हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माई चैनल। आज हम इस वीडियो में 3 टर्म्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज़ लाइबिलिटीज, सेकंड इज़ कैपिटल एंड थर्ड वन इज़ सेल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस और डेट्स that an enterprise has to pay it sometime in the future. Liabilities एक ऐसा कर्ज है जो कि कभी ना कभी किसी भी एंटरप्राइज को या किसी भी बिजनेस को कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे फ्यूचर में पे ज़रूर करना है। यानी कोई भी बाकी पैसा उसको फ्यूचर में ज़रूर भरना है। इसको हम लाइबिलिटीज़ कहते हैं। दे रिप्रेजेंट क्रेडिटर्स क्लेम ऑन द फर्म्स एसेट। तो जो फर्म के एसेट्स होते हैं वो हमेशा इनके अगेंस्ट चार्ज रहते हैं। सपोज़ अगर एक्स ने वाई से गुड्स खरीदे हैं, दैन जो वाई जो है वो क्रेडिटर है क्योंकि उसने उधार पे गुड्स बेचे हैं। तो एक्स के पास एक लाइबिलिटी बन जाती है कि वो अपने पैसे उनको जो ख़रीदा है उसने वाई से, तो वो उसको कभी ना कभी पे कर दे। तो ये लाइबिलिटी एक्स के लिए कहलाती है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि ये क्रेडिटर का एक क्लेम दर्शाता है जितने भी फर्म्स के एसेट होते हैं उस पर। मतलब अगर एक्स ने कोई भी वाई से गुड्स चीज़ें परचेज़ की हैं, तो जितने भी एक्स के एंटरप्राइज बिजनेस के जितने भी एसेट्स हैं उन सब पे एक क्लेम लग जाता है कि अगर एक्स ने वाई को पैसे नहीं दिए, उसने लाइबिलिटी पूरी नहीं की, जो उसकी लाइबिलिटी थी उसको फुलफ़िल नहीं की, तो जो वाई है वो एक्स के एसेट्स को स्नैच कर सकता है, ले सकता है, ताकि उसके जो भी उधार है वो पूरा कर सके। सो ये रिप्रेजेंट करता है कि क्रेडिटर का एक क्लेम होता है फर्म्स के एसेट पे। Both small and big businesses find it necessary to borrow money at one time or the other. चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, वो हमेशा ही ये बिजनेस हमेशा एक ऐसी नीड फील करता है कि उन्हें कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे तो मनी बोरो करना चाहिए। एंड टू परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ये तब सोचते हैं कि कभी ना कभी उनको मनी बोरो करने की ज़रूरत तो पड़ेगी, साथ में उनको गुड्स ऑन क्रेडिट खरीदने, मतलब जो गुड्स को खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी ऑन क्रेडिट यानी उधार पे। सुपर बाज़ार फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लेके सुपर बाज़ार परचेजेस गुड्स फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट फॉर अ मंथ फ्रॉम पास्ट फूड प्रोडक्शंस ऑन मार्च 25, 2005। सपोज सुपर बाज़ार ने फास्ट फूड प्रोडक्ट से 10,000 के गुड्स खरीदे हैं एक मंथ के लिए मार्च 25, 2005 को। If balance sheet of Super Bazaar is prepared as at March 31, 2005, fast food products will be shown as creditors on the liability side of the balance sheet. तो अगर उसने मार्च 25 को तो गुड्स खरीद लिए, फूड प्रोडक्ट खरीद लिए, लेकिन अगर ये सुपर बाज़ार मार्च 31 को अपनी बैलेंस शीट बनाती है तो उसके लाइबिलिटीज़ के साइड पे क्रेडिटर्स का जो सेक्शन होता है उसके नीचे वो लिखेगा सुपर फास्ट फूड प्रोडक्ट्स को लिखेगा, क्योंकि वो लाइबिलिटी हो जाती है। क्योंकि अगर उसने गुड्स खरीदे हैं फास्ट फूड प्रोडक्ट से तो ये ऑफकोर्स लाइबिलिटी हो जाती है कि उसको उस गुड्स के पैसे देने पड़ेंगे फास्ट फूड प्रोडक्ट्स को, तो फास्ट फूड प्रोडक्ट्स उसके लिए लाइबिलिटी हो जाती है। If Super Bazaar takes a loan for a period of 3 years from Delhi State Cooperative Bank, this will also be shown as a liability in the balance sheet of Super Bazaar. अगर सुपर बाज़ार 3 साल के लिए लोन लेता है दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से, तो वो भी लाइबिलिटी के नीचे दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव को शो करेगा अपनी बैलेंस शीट में सुपर बाज़ार, जस्ट बिकॉज उसको वो लोन को रीपे करने की ज़रूरत होगी। तो इसी को तो लाइबिलिटी कहते हैं, इसलिए लाइबिलिटी के सेक्शन के नीचे वो दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को भी शो करेगा। लाइबिलिटीज़ आर क्लासिफाइड एज करंट एंड नॉन करंट। तो लाइबिलिटीज़ मेनली 2 टाइप के होते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ एंड दूसरा जो है करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है जो करंट लाइबिलिटीज़ ना हो, यानी कि उसको करंटली ही नहीं पे करना, वो कभी भी इस साल के बाद भी वो कभी भी लाइबिलिटी को पे कर सकते हैं। और करंट लाइबिलिटी होता है, सपोज़ कि मैंने 2020 में कोई गुड्स ख़रीदा तो मुझे 2020 के अंदर ही उसको रीपे कर देना है। तो अगर मैं 2020 के अंदर ही रीपे करना है ऐसी टाइप की लाइबिलिटी तो करंट लाइबिलिटी। और अगर ऐसी लाइबिलिटी, सपोज़ मैंने लोन लिया 3 साल के लिए, तो हमें पता है हम लोन 3 साल तक रीपे करते रहेंगे, तो 1 साल से तो ज़्यादा हो जा रही है ईयर्स की गिनती करेंगे तो ये नॉन करंट लाइबिलिटी हो जाती है। नॉन करंट लाइबिलिटी मीन्स यही कि अगर 1 साल से ज़्यादा लग रहे हैं किसी भी लाइबिलिटी को पूरा करने में तो नॉन करंट लाइबिलिटी। वहीं अगर हम किसी लाइबिलिटी को 1 साल के ही अंदर कंप्लीट कर लेते हैं तो करंट लाइबिलिटीज़ होती है। इन सब के आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। करंट लाइबिलिटीज़ के एग्जांपल्स है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस।
अब जो सेकंड टर्म है वो है 1.5.5 कैपिटल. सो द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज़ नोन एज कैपिटल. तो जितना भी पैसा कोई भी बिजनेस का ओनर उसके बिजनेस में लगाता है उसको हम कहते हैं कैपिटल. इट मे बी बॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश और एसेट्स बाय द ओनर फॉर द बिजनेस एंटिटी. कैपिटल इज एन ऑब्लिगेशन एंड अ क्लेम ऑन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस. तो ये जो होती है या तो कैश के फॉर्म में भी हो सकती है, यानी कि मतलब कि स्ट्रेट फॉरवर्ड मनी के रूप में भी हो सकती है, एसेट्स के रूप में भी हो सकती है बिजनेस के अंदर ओनर के द्वारा. यानी ओनर कैपिटल कैश दे के भी लगा, कैपिटल कैश के रूप में भी दे सकता है बिजनेस के अंदर, या एसेट्स के भी रूप में दे सकता है. ठीक है, तो कैपिटल कैश और एसेट्स दोनों फॉर्म में हो सकता है. तो ये कैपिटल जो होता है एक ऑब्लिगेशन होता है एंड अ क्लेम ऑन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस. इट इज़ देयरफॉर शोन एज कैपिटल ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. जैसे कि इसका नाम है कैपिटल एंड सो ये जो भी फर्म की बैलेंस शीट होती है तो उसमें लायबिलिटी साइड में कैपिटल के अंदर जितना भी अमाउंट होता है वो शो करता है. सो कैपिटल का मेनली मतलब यही होता है कि जो भी पैसा एक ओनर अपने बिजनेस में लगाता है, अपने फर्म में लगाता है, तो उसको हम कैपिटल कहते हैं. द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल. थर्ड जो टर्म है 1.5.6 दैट इज सेल्स. Sales are total revenues from goods or services sold or provided to customers. सेल्स में भी कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स. सेल्स जो होते हैं वो टोटल रेवेन्यू होते हैं. टोटल रेवेन्यू यानी टोटल पैसा. तो टोटल पैसा अब कहाँ से? सो फ्रॉम द गुड्स और सर्विसेज सोल्ड और प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स. अगर हम कोई भी गुड्स बेचते हैं किसी भी कस्टमर को तो उससे जो पैसा आ जाता है उसको हम सेल्स कहेंगे. या अगर हम कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी कस्टमर को तो हम उससे भी जो मनी आएगा हम उसको सेल्स कहेंगे. सेल्स कैश सेल्स भी हो सकता है, क्रेडिट सेल्स भी हो सकता है. सामान हम कैश सेल्स में भी बेच सकते हैं और उधार पे भी भेज सकते हैं. जैसे कि अगर मैंने 5 रुपये की बिस्किट बेची है तो मैं अगर तुरंत वो 5 रुपये ले रही हूँ तो कैश सेल्स हो जाता है. वहीं अगर मैं 5,000 का किसी को 5,000 की मैं कोई भी फर्नीचर सेल कर रही हूँ किसी को, तो अगर वो बोलेगा कि मैं आपको 3 साल बाद ये पैसे लौटा दूंगा 5,000 फर्नीचर के, तो क्रेडिट सेल्स हो जाएगा क्योंकि मैं उस पर कैश माफ़ कर रही हूँ कि तुम मुझे बाद में लौटा सकते हो. तो क्रेडिट सेल्स उधार पे बेचना हो जाता है. सो सेल्स दो टाइप के होते हैं, सेल्स कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स. और सेल्स का मीन्स होता है सेल्स आर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स. सो दैट्स इट. आज के वीडियो में इतना ही था. बाकी के हम एनसीईआरटी बुक के जितने भी टर्म्स हैं हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे. सो आज हमने इस वीडियो में कंप्लीट 3 टर्म्स सीखे, लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल एंड सेल्स. बाकी नेक्स्ट टर्म्स के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को अप्रोच करें. तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे.